हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके लिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था, ये 5 अंक स्तरीय प्रश्न है। इसका आपका वीडियो मैं लेकर आया हूँ। ये काफ़ी अहम होने वाला है, इसलिए आज के जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, इसे आप स्किप मत करके देखिएगा। रहिए, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मीनार पर 10 मीटर ऊँचा एक झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के अब उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और स्टूडेंट्स, इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, हम आपको बता दें थोड़ा सा कि इस प्रकार मैंने इसका जो है पिक्चर बना लिया है और आप इसी प्रकार से बनाइएगा। अब यहाँ लिखना होगा आपको इसमें। तो चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पर हल में क्या लिखेंगे तो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कि ए बी बराबर एच मीटर, चूँकि एच माने हैं हम, एच मीटर ऊंची एक मीनार है। एच मीटर ऊंची एक मीनार है तथा इसके शिखर बी पर BC बराबर 10 मीटर ऊंचा एक झंडा खड़ा है। एक झंडा खड़ा है। प्रश्न में जैसा दिया गया है आपको उसी प्रकार लिखना है। अब स्टूडेंट, थोड़ा सा हम इसे ऊपर कर लेते हैं और इसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है, यहाँ देखिए उन्नयन कोण बन रहा है 360 का। तो हमारा ADB जो छोटा वाला बन रहा है, कोण ADB बराबर 30 डिग्री, ये उन्नयन कोण है। और यहाँ पर आप चले जाइए तो ADC या CDA एवं ADC बराबर 60 डिग्री एवं ADC बराबर 60 डिग्री, ये आपका कोण बन रहा है। अब स्टूडेंट्स, इसलिए देखिए त्रिभुज ADB से अब क्या हो जाएगा, इसमें 30 डिग्री का चूँकि कोण बनता है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, AB बटे DA लंब बटा आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो H माने हैं H बटा DA, अर्थात 1 बटा √3 बराबर H बटा DA। इसलिए DA बराबर अगर हम लिखना चाहें, DA से ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो DA बराबर हमारा क्या हो जाएगा, H√3 मीटर। अब इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे इसका हम थोड़ा सा आपको क्लीन करके बताते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, निकल गया समीकरण 1 हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ADC में, त्रिभुज ADC में, अब देखिए ADC में क्या है हमारा, तो tan 60 डिग्री बराबर, अब इसमें देखिए AB प्लस BC, चूँकि लंब ये पूरा हो जाएगा, तो AB प्लस BC लंब बटा आधार, और ये AD या DA आप लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा देखिए, तो हमारा tan जो 60 है तो √3 होता है, tan 60 का मान √3, तो √3 बराबर क्या लिखेंगे, H और प्लस 10 और बटा DA। अब देख लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, DA बराबर, ये यहाँ नीचे चलाएगा तो H प्लस 10 बटा √3। यहाँ पर हम इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में DA का मान देने पर, DA का चूँकि मान ऊपर हम निकाल करके लाए थे, आप क्या लाए थे, तो आप DA का मान निकाल करके यहाँ जो आप लाए थे H√3 समीकरण 1 से, तो यहाँ पर क्या देंगे, H√3 बराबर H प्लस 10 बटा √3। देखिए, अब ये जब इसमें आ करके क्रॉस होता है तो ये हो जाता है 3H, चूँकि इससे इसे होगा तो H प्लस 10। स्टूडेंट्स, आप इसे अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि यहाँ पर जब ये √3 होता है तो ये 3 बन जाता है। तो अब 3H बराबर H प्लस 10, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 3H माइनस H बराबर 10 मीटर। अब यहाँ पर इसीलिए
आप क्या लिखिएगा 2h बराबर 10 मीटर। तो h बराबर 10/2 यानी 5 दूनी 10, ये 5 मीटर हमारा जो होता है वो h आता है। और h हम क्या माने हैं, h हमारा मीनार है, अर्थात मीनार की ऊंचाई जो है वो 5 मीटर है। इसलिए आप लिख दीजिएगा, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 5 मीटर। 5 मीटर ये मीनार की ऊंचाई हो गई। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, दूसरा प्रश्न हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट। नदी के किनारे पर खड़े एक आदमी को एक दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण 60 दिखता है। जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चलता है तो उन्नयन कोण 30 हो जाता है। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार से पिक्चर बना लेंगे। मान लिया कि ए बी जो है एक ब्रिज है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा हल में, लिखिएगा माना कि ब्रिज ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर। इसको आपको लिख देना है h मीटर। नदी की चौड़ाई BC, ये मान लीजिए नदी इस तरह से जा रही है, BC बराबर x मीटर। इसलिए अब यहाँ क्या करना है कि देख लीजिए, तो यहाँ पर ये जो C कोण हमारा है, यहाँ पर ये 60 है। यहाँ पर देख लीजिए, ये आप 60 दिखाई दे रहा है, और यहाँ जब जाता है तो कोण जो है 30 हो जाता है। कोण ACB बराबर 60 डिग्री एवं कोण ADB बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री लिखिएगा, 30 डिग्री। इसलिए अब हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, चलिए फटाफट। इसलिए त्रिभुज ABC में tan, देखिए tan कितना हमारा है, tan यहाँ पहले 60 बराबर AB बटे BC बराबर क्या है स्टूडेंट्स, देखिए AB का मान √3 tan 60 है। तो √3 बराबर AB बटा BC हम जब लिख रहे हैं तो h बटा x, अर्थात h बराबर क्या हो जाएगा हमारा √3x। तो इसलिए लिखेंगे h बराबर √3x, समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे त्रिभुज ABD में। तो ABD में क्या हमारा tan 30 है, तो tan 30 लीजिएगा तो AB बटा BD लंब बटा आधार। तो यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटा √3 बराबर h बटा यहाँ पर x प्लस 40, चूँकि ये 40 मीटर दूर है। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, यहाँ पर फिर हम एक बार लिखते हैं 1 बटा √3 बराबर h बटा x प्लस 40। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 40 बराबर √3h। देखिए अब ये जो है समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 2 में अब h का मान रख दीजिए। h का मान रखने पर समीकरण देखिए 1 से x का मान हमारा कितना था h का, आप वहाँ पर देखेंगे समीकरण h में x का मान था √3x। देखिए तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 40 मीटर बराबर √3 गुने √3x। चूँकि h के जगह पर हम √3x मान रख रहे हैं, तो ये हो गया x प्लस 40 बराबर 3x। तो 40 मीटर बराबर 3x माइनस x, 40 मीटर बराबर 2x। तो x बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप इससे डिवाइड कर दीजिए, तो x का वैल्यू होगा 40/2 मीटर, यानी 2 दूनी 40, 20 मीटर। तो लिख देंगे यहाँ पर नदी की चौड़ाई बराबर 20 मीटर। ये जो है हमारा ये 20 मीटर आ गया नदी की चौड़ाई, यही आपको ज्ञात करना था। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले देखिए इस प्रकार एक तस्वीर आप बना लीजिएगा, जो कि इस प्रकार से बना हुआ है। हमने OPQ एक तस्वीर बनाई है त्रिभुज के आकार की। और देखिए मान लीजिए कि आपसे कहा जाता है, तो यहाँ पर लिखना होगा कि मीनार जो है OQ, मान लिया कि ये मीनार है। चलिए हम आपको लिख करके बताते हैं कि कैसे आपको इसे लिखना है। आपको लिखना होगा हल करने के लिए, यहाँ पर हल लिख दीजिएगा और लिखिएगा माना मीनार की ऊंचाई
ओ क्यू ये देखिए ओ क्यू है, ओ क्यू बराबर h मीटर, आपने इसको मान लिया। बिंदु से मीनार की दूरी, अब देखिए बिंदु से मीनार की दूरी, ये जो पाद बिंदु है मीनार का, इससे इसकी दूरी जो है आप देख रहे हैं बराबर 50 मीटर। अब इससे जो उन्नयन कोण बनाता है आप यहाँ देखिए, और यहाँ उन्नयन कोण हमारा कितना है 45 डिग्री। ये जो हमारा ओ पी क्यू, ये जो उन्नयन कोण बन रहा है ये 45 डिग्री का बन रहा है। इसलिए आप लिखिएगा कि त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में क्या लिखना है आपको, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए ओ पी क्यू या ओ क्यू पी में आप देख लीजिए क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए 45 का चूँकि कोण बन रहा है तो हम क्या लिखेंगे tan 45, tan 45 चूँकि लंब बटा आधार अर्थात h बटा 50, तो ये 8 बटा 50 मीटर। इसलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे हम, tan 45 का मान 1, tan 45 का मान बराबर h बटा 50 मीटर। अब जब हम इधर करेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा h बराबर 50 मीटर, अर्थात ये जो आप देख रहे हैं मीनार की ऊंचाई है वो 50 मीटर की है। यहाँ ये इसका मान आ जाता है 50 मीटर। इस प्रकार हम इसे ज्ञात कर देते हैं। स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, तो इसी प्रकार की दूसरा प्रश्न भी आपसे अहम ये भी प्रश्न है। ये प्रश्न भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स वही प्रश्न है जो पहला प्रश्न मैंने बताया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा 40 मीटर और 30 डिग्री ये फ़र्क है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि इस प्रकार के, देखिए यहाँ पर मैंने पिक्चर आपको बना करके बता दिया है कि कैसे आपको पिक्चर बनाना है। अब इसमें आपको लिखना क्या होगा, लिखना है कि चलिए हम बताते हैं, माना कि ए बी एक मीनार है, मान लिया, माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई बराबर h मीटर माना हमने। अब लिखिएगा कि भूमि, यहाँ पर लिखना है भूमि के बिंदु बी मीनार के पाद बिंदु से, है ना, मीनार के पाद बिंदु से सी 40 मीटर की दूरी पर है। अब इसको लिखने के बाद स्टूडेंट्स क्या कीजिएगा, इसलिए देखिए ए बी बराबर h मीटर, सब मान लिख दीजिए, बी सी बराबर 40 मीटर एवं कोण ए सी बी, ये कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री, ये उन्नयन कोण है। क्या है हमारा, उन्नयन कोण दिया हुआ है, इतना है। चलिए ऊपर हम कर लेते हैं, थोड़ा सा उन्नयन कोण है। इसलिए क्या करना है, इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी से अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर लंब बटा आधार, तो tan लेंगे हम, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा ए बी बटा बी सी, अर्थात h बटा 30 मीटर, h बटा 30 मीटर लिख देंगे। अब tan का मान होता है 1/√3 बराबर h बटा 30। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम इसे क्या करेंगे, क्लीन करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, तो ये हमारा हो जाता है 1/√3 बराबर क्या हो जाता है h बटा 30 मीटर। अब स्टूडेंट्स जब इसको क्रॉस कराते हैं तो √3h बराबर 30 मीटर, अर्थात h बराबर हमारा 30 बटा √3 मीटर। स्टूडेंट्स इसे हम जब हम प्रमेयकरण करते हैं तो 30 बटा √3 को जब हम प्रमेयकरण करेंगे तो ऊपर और नीचे √3 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाता है 30√3 और ये बटा √3 3। इसको जब हम काट देते हैं तो ये आता है 10√3 मीटर। तो ये 10√3 जो हमारा होता है वो इसका मीटर ये हाइट हो जाता है, ऊंचाई हो जाता है। स्टूडेंट्स तो इस प्रकार के और भी आपसे प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं।
स्टूडेंट्स तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के टावर से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और टावर से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए स्टूडेंट्स देखिए आप इसमें क्या कीजिएगा, आपको लिखना पड़ेगा साफ साफ। मैंने देखिए यहाँ पर स्पष्ट पिक्चर बना दी है। अब इसको क्या करना है, आपको इसे साफ साफ लिखना होगा। और लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है, हल में हम बता रहे हैं, आप इस तरह से लिखिएगा। मान लिया कि ए बी बराबर 7 मीटर ऊंचा एक भवन है एवं देखिए डी ए ई बराबर कितना है। कौन यहाँ पर देख लीजिए, लिख लीजिए डी ए ई बराबर 60 डिग्री का बन रहा है। और अब पाद से कितना बन रहा है, हमारा पाद देखिए 45 डिग्री है यहाँ आपका, तो लिखिएगा। और कोण ई ए सी बराबर 45 डिग्री। ये इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो चूँकि ई सी बराबर ए बी, ई सी बराबर ए बी। अब क्या करेंगे, चूँकि डी हमको मालूम नहीं है तो डी एवं डी बराबर एक्स माना, इसको माना हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं ऊपर की ओर। चलिए इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज सबसे पहले देखिए ए डी ई में tan 60 है यहाँ शिखर से, तो ई डी बटा ए ई लिखने के बाद देखिए ई डी बटा ए ई हो जाता है, ई डी बटा ए ई लिखेंगे लंब बटा आधार, तो क्या होता है एक्स बटा ए ई। अब या हम क्या लिख सकते हैं, ए ई बराबर, अब देखिए ए ई बराबर एक्स बटा tan 60 यहाँ लिख दीजिए, फिर आप इसका वैल्यू निकालिएगा। चलिए हम थोड़ा सा इसे साफ कर लेते हैं। अब देखिए जब लिख लिया हमने तो अब मान रखिए, तो ए बराबर tan 60 का पहले मान रखेंगे तो x बटा √3। अब ये समीकरण हमने 1 मान लिया। चलिए अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो देखिए जब ए बी सी में करेंगे तो ये है 45 डिग्री, तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी लंब बटे आधार बराबर क्या होगा, देखिए 7 बटा ए ई। अब 7 बटा ए ई लिखेंगे, या ए ई बराबर tan, यहाँ पर देखिए 7 बटा tan 45, तो 60 बटा tan 45 बराबर क्या होगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ए ई बराबर हो जाएगा 7 बटा 45 का मान 1 होता है, अर्थात ये जो हो गया ए ई बराबर 7 cm। इसे हम मानेंगे समीकरण 2। आप देख लीजिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से x बटा √3 बराबर 7। यहाँ पर देखिए हमारा पहला था x बटा √3 बराबर 7, क्यों, क्योंकि ए बराबर x बटा √3 है, मान रखेंगे तो x बटा √3 बराबर 7, अर्थात x बराबर, इसलिए x बराबर क्या होगा 7√3। x का वैल्यू निकाल के यहाँ पर ये जो मान आया 7√3 आ गया। अब टावर की ऊंचाई, इसलिए लिखेंगे टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, बराबर 7 + x बराबर 7 + 7√3, 7 का कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा √3 + 1, ये 7 का कॉमन लेने के बाद, तो √3 + 1 मीटर ये टावर की ऊंचाई हो जाएगी। तो ये आप लिख सकते हैं, इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर 7 और √3, यहाँ पर सॉरी ऐसे करके लिख दीजिए आप, √3 + 1 मीटर, ये हो गया। आप इसको थोड़ा सा ऊपर समझ लें, 7√3 1 मीटर, ये आपका आंसर हो गया।